हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही कॉन्सेप्ट पे हूं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। आप सोच रहे होंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो खत्म नहीं हो रहा, सर ये तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। बेटा ये कोशिश करूंगा कि लास्ट वीडियो हो इसमें सब कुछ आपको बता दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ये तीसरी वीडियो बन रही है। पहली वीडियो में क्या बताई थी? 4 बातें। एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट दोबारा से आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है सर ओपनिंग कैपिटल पे। याद आ गई बेटा? लेकिन यहां पे फेक बात थी ये, क्योंकि दूसरी पार्ट में सिखाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अलाउड तो होता है ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं यानी कि विड्रॉ दे रखा था तो उसको कंसीडर करना था। ये सब आपने लिखा हुआ है, ये जो मैं बता रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको तीसरा पॉइंट बताया था बेटा। तीसरे पॉइंट में आपको बताया था, क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका सिखाया था कि क्लोजिंग कैपिटल में आप अपनी ड्राइंग को प्लस कर दो, माइनस कर दो नेट प्रॉफिट को, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल को, तो आपकी बन गई ओपनिंग कैपिटल। बेटा मैंने बहुत ही वक्त लगा के ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, आप इसको बहुत आराम से कंसीडर करो। इसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चन नंबर कौन से करे थे? जहां तक मुझे याद आ रहा है 27, 28 और 30 हमने करे थे पहली पार्ट में। उसके बाद ये पार्ट खत्म हो गया था, फिर नया पार्ट आया था। नए पार्ट में मैंने आपको प्रोविजन सिखाया था, केस और प्रोविजन। इसमें पहला पार्ट बताया था कि अगर पार्टनर डीड साइलेंट है, पार्टनर डीड अगर साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर डीड में लिखा था चार्ज तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना था, प्रॉफिट हो या लॉस ऑफ फर्म को मैटर नहीं करता। फिर एक तीसरा पार्ट आया। तीसरे पार्ट ने कहा कि अगर सिर्फ लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया अलाउ कर दो, तो हमने क्या मानना था, चार्ज या एप्रोप्रिएशन। मैं रफली लिख रहा हूं क्योंकि आपको फेयरली लिखवा चुका हूं मैं सब कुछ। तो हमने केस में प्रोविजन लिया था कि भैया इसको एप्रोप्रिएशन लेना है, लेकिन इसमें 3 क्लॉज आए थे, 1, 2, 3। पहला, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो आईओसी नहीं देना। अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आईओसी था, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा था आईओसी कम था, तो पूरा अलाउड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दो। फिर तीसरा आया जिसके 2 क्वेश्चन करवाए थे मेरे को यहां तक याद है। एक क्वेश्चन था हमारा 26 और एक था 26 और 29। इसमें बताया गया था कि अगर प्रॉफिट आईओसी से कम है, यानी कि प्रॉफिट कम है बेटा और आईओसी ज्यादा है, तो आपको बताया गया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उन्हीं पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बेटा 2 पार्ट हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अब आ रहा है अपना तीसरा पार्ट। बहुत आराम से समझना है, चीजों को क्लियर करना है, ठीक है बेटा? ये मैंने आपको रिव्यू दे दिया पुराना। बेटा चौथी बात जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, 1, 2, 3 और चौथी बात बताई थी वो थी मेथड ऑफ कैपिटल्स। तो यही बात मैं अब आपको आगे लेके चल रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैंने क्वेश्चन तो करवाया था नीलकंठ और महादेव जी वाला, बट कुछ बच्चों को शायद क्लियर था या नहीं था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड बताए गए हैं हमारे कोर्स में, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार रफली। पहले आपको बता दूं, फिक्स्ड मेथड में हम 2 तरीके के अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। अच्छा, अब एक बात और समझनी है बेटा आपने, हमने 11th क्लास की अगर बात करें तो हम कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते थे, अगर आपको याद हो, क्योंकि वहां पार्टनर ही एक होता था। तो यहां पे हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनता था, यहाँ पे पर्टिकुलर, रुपीस, पर्टिकुलर और रुपीस। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो अब सबके लिए अलग अलग बनाना इस तरीके से, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, बेटा काफी टाइम लग जाता है। तो अब आपको अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने हैं। आपने लेजर में बनाए थे कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे ए है, बी है, सी है, हो सकता है 40 पार्टनर है, लेकिन आपके कोर्स में इतना नहीं आएगा, टेंशन मत लो। आपके कोर्स में 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं या 4 आ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आएगा,
तो किस तरीके से कैपिटल अकाउंट आपने मेंटेन करना है वो भी देखो। अब बेटा आपने क्या करना है, एक ऐसे लाइन डालनी है, आप स्केल यूज कीजिएगा, अभी मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं। ऐसे मान लो 3 पार्टनर है फर्म में, कोई टेंशन मत लेना, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, यहां आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। यहां पर्टिकुलर्स, यहां पे पर्टिकुलर्स, कैपिटल आ गई आपकी। अब समझने की बात क्या है वो आज समझना है, अब आपको ढंग से समझना जो मैं आपको बताऊं। यहां पे कुछ लिखा है आपके लिए, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, सबको पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इफ अ पार्टनर हैज नॉट विड्रॉन कैपिटल और हैज नॉट इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। कोई पार्टनर ने ना पैसा निकाला और ना एडिशनल कैपिटल डाली ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द ओपनिंग बैलेंसेस। तो जो पिछले साल का उसका क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, या ओपनिंग जो इस साल का होगा वो क्लोजिंग हो जाएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है, ये बैलेंस शीट है 2019 की, यहां पे हमारे पास कैपिटल दे रखी है 20 लाख। अगले साल ना मान लो एडिशन हुआ ना कोई सब्ट्रैक्शन हुआ, तो अभी भी कैपिटल कितनी है 20 लाख की, तो 20 लाख 20 लाख रहेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मैं जो बताना चाहता हूं वो मेरा कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है बेटा, अभी तो समझ लो रिव्यू चल रहा है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनता है, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो फर्म 2 अकाउंट बनाती है। बेटा वक्त आ गया समझने का, और वो 2 अकाउंट कौन से होते हैं। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड वी आर प्रिपेयरिंग 2 अकाउंट, हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारा आपने कॉपी में नोट करना है। पर्टिकुलर्स, मान लो 2 पार्टनर है एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ये रहा करंट अकाउंट, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। अब ध्यान से समझना बेटा, अब कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब पार्टनर कहते हैं कि भाई हम अपनी कैपिटल को बार बार नहीं लाना चाहते, हम बार बार नहीं लाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कैपिटल को फिक्स्ड कर देते हैं, और वो फिक्स्ड जब करते हैं तो सिर्फ 2 ही सिचुएशन ऐसी है जिसमें उनकी कैपिटल चेंज होगी, नहीं तो उनकी सिचुएशन किसी भी सिचुएशन में कैपिटल चेंज नहीं होगी। अब वो 2 सिचुएशन क्या है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, आई रिपीट कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो अब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड थे तो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का यहां आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी ये था ओपनिंग बैलेंस, एक्स और वाई का ओपनिंग बैलेंस आ गया, यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बेटा। सिर्फ 2 ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये प्लस माइनस हो सकता है, और वो क्या थी, बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आते हैं जिसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल, परमानेंट एडिशनल कैपिटल, यानी कि वो कहते हैं जी ओपनिंग कैपिटल थी हम दोनों की 10-10 लाख रुपए, हम 3-3 लाख रुपए और लेके आ रहे हैं बेटा, तो बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, तो यहां पे एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। और किस वजह से कैपिटल कम होगी, टू कैश या बैंक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। बेटा उम्मीद है आप सारे पार्ट्स वीडियो देखते हुए आ रहे हो, आपको पता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर परमानेंट ड्रॉइंग है। देखो बेटा 2 पार्टनर थे, इसने 50 लाख लगाए, इसने 50 लाख लगाए, तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ी तो ए कहता है भाई मैं 5 लाख रुपए ले आता हूं, ये कहता है मेरी तो जरूरत ही नहीं है, तू ले आया, बात खत्म हो गई। फिर याद करो मैंने आपको ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट बताया था, ड्रॉइंग 2 तरीके की ड्रॉइंग होती है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, आई रिपीट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, तो आएगी आपके इस वाले कैपिटल अकाउंट में। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मैंने लिख के भी दिया है, यानी कि मान लो ये परमानेंटली 10 लाख रुपए निकाल लेता है और ये परमानेंटली 5 लाख रुपए निकाल लेता है, तो ही इस कैपिटल अकाउंट में आएगा, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। तो बेटा जान क्या बोला मैंने, ओपनिंग बैलेंस बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि नेम एनी 2 ways बाय विच कैपिटल अकाउंट चेंजेस इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो किन केसेस में, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में आपकी कैपिटल अकाउंट चेंज होती है, तो आप लिखोगे बाय एडिशनल कैपिटल और बाय ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये बातें 2 बातें यहां आ गई, तो ये आपका आ गया 2 बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा मैं, पहले सुननी है आपको सारी बातें। अब इसके अलावा
और सारी चीजें, बेटा क्या बोला मैंने, सारी चीजें, क्या मतलब, सुनो ध्यान से। आपने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल सीखा था सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितनी आइटम आती थी, 6 आइटम आती थी। यहां पे क्या आता था, नेट प्रॉफिट, यहां पे क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे सैलरी ए बी की मान लो या एक्स वाई की, यहां पे जनरल रिजर्व, यहां पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू दिस जो भी एक्स और वाई पार्टनर्स थे। 1 2 3 4 5 6। बेटा अभी तक सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन करने की, अब वक्त आने वाला है बड़े बड़े क्वेश्चन करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना आ चुका है, सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, 2-3 वीडियो इस पे बनी। सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता चुका हूं। जनरल रिजर्व की कोई टेंशन नहीं है हमारे कोर्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हमें सारी चीजें पता चल जाएगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 सेकंड में बना देंगे। अब सुनो मेरी बात, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पार्ट थे कहां जाएंगे, अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये तो पार्टनर को मिल गया ना, ये भी पार्टनर को मिला, ये भी जो चीजें पार्टनर को मिली वो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। कैपिटल में नहीं जाएगी, अब जाएगी फ्लक्चुएटिंग में। ये कैपिटल में नहीं जाएगी, कैपिटल फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो उसके सारा का सारा ये जो चीजें है उसकी कौन से अकाउंट में जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। ये देखो आईओसी, ये लिखा मैंने बाय आईओसी, यहां पे थी डेबिट तो याद है उधर की तरफ कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चले गई, मान लो सैलरी थी, कमीशन थी और ये नेट प्रॉफिट था। ये देखो बाय आईओसी, बाय कमीशन, बाय सैलरी और बाय प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये वाली आइटम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, नेट प्रॉफिट, ये सारी आइटम डेबिट थी तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट था तो कहां जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, और सुनो मेरी बात ध्यान से, करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा तो यही आएगा बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट्स का करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहां आ जाएगा, और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो यहां आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कभी कभार यहां होता है, कभी कभार यहां होता है, वो क्वेश्चन बताएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग करंट बैलेंस क्रेडिट तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और अगर डेबिट में लिखा है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, नेट प्रॉफिट, सारा कुछ आ गया। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा यहां आएगी क्योंकि प्रॉफिट में से निकाला गया है। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल यहां आएगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट यहां आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां आ गया। और अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या नेट प्रॉफिट की जगह पे नेट लॉस हो जाता तो इस तरह ट्रांसफर हो जाता। यानी कि बहुत आसान सी बात है कैपिटल अकाउंट की। तो अगर इधर की आइटम है तो इस तरफ ट्रांसफर, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की है या नेट लॉस है तो इस तरफ ट्रांसफर। एक बार मैं पूरा रीड करके बता रहा हूं बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, बस शुरू में बताने में टाइम लगता है बच्चों को। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनेंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, जिस वजह से कैपिटल बढ़ी यहां पे, जिस वजह से कैपिटल कम हुई यहां पे, कैपिटल क्यों कम हुई, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये सब पता होना चाहिए आपको। और टू बैलेंस शीट आ गया, क्वेश्चन क्लोज हो गया। सपोज अगर ये एडिशनल कैपिटल और ये वाली चीज नहीं दे रखी होगी तो जो ओपनिंग था वो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जितनी आइटमें होगी वो सारी आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। ओपनिंग बैलेंस तो आपको बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा, आईओसी, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ड्रॉइंग भी आपको दे रखी होगी अगेंस्ट प्रॉफिट, वो यहां जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस, और ये आपका बैलेंस शीट फिगर आ गया। इसको अपनी कॉपी में नोट करो, देन हम आगे चलते हैं। तो बेटा कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। अब वक्त आ गया फ्लक्चुएटिंग का बताने का। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वी प्रिपेयर ओनली 1 अकाउंट, हमें एक अकाउंट बनाना है। बेटा फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है, बढ़ना, कम होना, फ्लक्चुएट होना। तो हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें करंट के बैलेंस दे ही रखे होंगे। फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनाएगा, उसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ती है तो भी दिखा दो, नहीं कम होती है तो भी दिखा दो। ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा हमें, सेम वही। एडिशनल कैपिटल अगर होगी तो यहीं आएगी, आईओसी यहीं आएगा, कमीशन यहीं आएगी, सैलरी यहीं आएगी और प्रोविजन का प्रॉफिट यहीं आएगा। देखो ये चीज वहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ये दूसरे पार्ट में चला गया था, दूसरे पार्ट में चला गया था। लेकिन फ्लक्चुएटिंग है तो प्लस माइनस वहीं हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस अगर इधर की तरफ नहीं होगा तो इधर की तरफ आ जाएगा। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, बेटा बोल रहा हूं दोबारा से ध्यान से सुनना, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तो भी आएगी,
ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भी आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट लॉस का लॉस और बैलेंस शीट फिगर, ये बहुत आसान था। इन दोनों के दोनों अकाउंट को मर्ज कर दिया गया। तो फिक्स्ड में 2 अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ 1 अकाउंट। ठीक है ना बेटा। अब एक बात आपको जो मुझे बतानी है बेटा, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी हो गई चांदी। ठीक है, और नहीं आई तो वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा कि सर क्या बताना चाहते हैं। और वो बात ये है बेटा, प्लीज ढंग से समझना, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। ये थोड़ा मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। ये बात प्लीज समझ लेना, तभी सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि ये है लास्ट पड़ाव इसका। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यहां पे कुछ लिखा तो हुआ है, मैंने ध्यान से देखना। यहां लिखा है फिक्स्ड मेथड, यहां लिखा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। 2 ही मेथड है अपने पास, या तो फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। प्लीज इसको जरा ढंग से समझना, धीरे धीरे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। यहां पे 2 बातें लिखी हैं। ओपनिंग कैपिटल, यानी कि मान लो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, मैं बड़े धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप उस चीज को अपने दिमाग में डाल सको। हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, तो बेटा ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करेंगे। मैं बात करता हूं फिक्स मेथड की, मैं एक बार आपको लिख के भी देता हूं। ये बात याद चाहिए मुझे हर बच्चे की। एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, है ना। तो फिक्स्ड मेथड में मैंने यहां पे लिखा कि अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है फिक्स्ड मेथड में, तो मैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर करूंगा। ध्यान रखना, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को। और अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्या मेथड है बेटा? फ्लक्चुएटिंग मेथड है। बेटा ये बात दिमाग में डाल लो कि जब हम बात करते हैं फिक्स्ड मेथड की, तो अगर हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो हमें ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को ही लेना होता है। क्योंकि आपने देखा ना, ये देखो इसमें ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ही आती है। डन। और जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कोई भी बच्चा ब्रेक ना करे बीच में। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल दोनों को कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि ये देखो, जब हम पढ़ाते हैं आपको फिक्स्ड मेथड के अंदर क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास दे रखी है, तो हमारे पास ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है ताकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकें। लेकिन जब हम आपको पढ़ाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो इसमें ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है। और आईओसी निकालते समय ये बात आप ध्यान से सुनिए, आपको यहां पे ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को देखना है और यहां पे भी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को देखना है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। अभी सिर्फ आप अपने माइंड में देखो एक चीज कि फिक्स्ड मेथड करते समय, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है या आईओसी निकालना है, तो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करना है। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करते हैं, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालते समय ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों को देखना होता है। लेकिन आईओसी निकालते समय सिर्फ ड्रॉइंग अगेंस्ट, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को देखना होता है। ठीक है बेटा, इसे अपने पास नोट कर लो। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। ये मैं पेज आपको दिखा रहा हूं, ये पेज आपने पूरा नोट करना है। ये वाला पेज मैंने जो पढ़ाया है आपको, थोड़ा सा आप एडजस्ट करके देखते रहना। ठीक है, 52, 53 पेज नंबर, 54 पेज नंबर, ये भी नोट करो, अभी बताऊंगा ये कैसे निकालना है। ये 55 पेज नंबर। ठीक है, थोड़ा सा आपको नोट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो प्लीज आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन करने का वक्त आ गया है। मुझे पता है पीछे जो मैंने कुछ एक चीज बताई थी वो सब बच्चों को क्लियर नहीं होती है, मैं उसके ऊपर अभी भी काम कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ये हमारे पीएस ग्रेवाल सर की बुक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 समझना।
अमर एंड विमल एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बारी में आप आंसर दे दोगे। अमर और विमल पार्टनर है, 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने कंट्रीब्यूट करे 1,50,000 और 2,50,000 रुपीज टुवर्ड्स देयर कैपिटल। द पार्टनरशिप नीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इनको 10% इंटरेस्ट देना है। इट आल्सो प्रोवाइडेड कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा अब आ गया वक्त समझने का। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, अभी बताता हूं, और नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपए। तो बेटा जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो क्या सिखाया आपको मैंने क्या सिखाया बेटा जान, बताओ। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं सर, एक होता है कैपिटल और एक होता है करंट। तो जितना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी चीज आती है, जैसे आप लिखते हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पे लिखते हो, मान लो आप नाम क्या था यार, नाम था मान लो ए और बी। नॉर्मली हम लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब कहां जाएगा, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, यानी कि सारी चीजें अब करंट अकाउंट में ट्रांसफर होनी है, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स है तो सारा काम करंट अकाउंट करेगा। तो बेटा जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री पास करने में तो आप लोगों को महारत हासिल है। जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट और विमल्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये रहा मेरा आंसर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, मैंने लिख दिया फिक्स थे, तो सारा काम करंट अकाउंट से होगा, तो जनरल एंट्री होगी। उसने जनरल एंट्री पूछी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स करंट अकाउंट बेटा, और टू विमल्स करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। बेटा बताओ उसकी कैपिटल कितनी थी, आप अपनी बुक में देखो, कैपिटल थी 1,50,000 थी, उसका 10% होता है 15,000, दूसरे की 2,50,000 थी, उसका 10% 25,000 होता है, तो 15 और 25 40,000 रुपए की एंट्री हो गई बेटा। बस इतना सा था क्वेश्चन खत्म हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कमल एंड कपिल आर पार्टनर, देयर आर फिक्स्ड कैपिटल। बेटा मजा आ रहा होगा आप समझने में। बच्चा सोच रहा था सर ने 20 21 22 क्वेश्चन पहले क्यों नहीं करवाए। बेटा कॉन्सेप्ट के हिसाब से करवाना है, क्वेश्चन आगे पीछे दे रखे थे, हम तो सीक्वेंस में करवाएंगे ना आपको। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स, इनकी फिक्स कैपिटल है 5 लाख ईच, दोनों की 5 लाख रुपए की कैपिटल है। कमल इंट्रोड्यूस करता है फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए की 1 अक्टूबर को। बेटा 1 अक्टूबर को वो 1 लाख रुपए की कैपिटल और इंट्रोड्यूस करता है। कौन करता है, कमल। और कपिल 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर को निकाल लेता है आउट ऑफ कैपिटल, अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाल लेता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट फर्म को हुआ 6 लाख रुपए, तो पास एंट्री और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इस क्वेश्चन करने के बाद आपको मजा आ जाएगा, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा और ढंग से बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बेटा। नेट प्रॉफिट कितना था, 6 लाख। क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल को कितना मिलेगा बेटा, 5 लाख रुपए। याद करो अभी भी रफ वर्क में भी करवाया था, 5 लाख रुपए और 1 अप्रैल को लगाए थे। उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए, तो अब उसके पास 6 लाख रुपए हो चुके हैं कैपिटल के। तो 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, 5 लाख का 10% 6 महीने का, क्योंकि 5 लाख रुपए तो 6 महीने तक बिजनेस में रहे, और फिर 6 लाख रुपए अगले अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहे। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये 25,000 और ये 30,000, यानी कि 55,000 55,000 हो गया। ये कमल के करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैपिटल क्या दे रखी है बेटा, फिक्स्ड। उसके बाद कपिल के करंट अकाउंट में क्या हुआ, ये तो कमल का था ना, अब कपिल में क्या होगा, उसके 1 अप्रैल को उसके 5 लाख थे, 1 अप्रैल उसके 5 लाख थे, उसके बाद 5 लाख के थे, तो उसके बाद बेटा उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो 4 लाख रुपए हो गए। तो बेटा क्या हुआ, 5 लाख का 10% 6 महीने तक बिजनेस में रहा, उसके बाद 4 लाख का 10% 6 महीने तक रहा, तो 20,000 आ गया, और ये 25,000 आ गया। आप इसे प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते थे, ये भी इजी है, वो भी इजी है। 45,000, 6 लाख में से 55,000 इसको मिल गया, 45,000 इसको मिल गया, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। मेरी ये लाइन सुनना ध्यान से,
जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो ये काम सारा करंट अकाउंट में चला जाएगा। कपिल और कमल इक्वल पार्टनर्स थे या नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो तो दे नहीं रखी थी। तो 6 लाख माइनस दिस 1 लाख बच्चे 5 लाख, वो दोनों पार्टनर ने आपस में इक्वली बांट दिया 2.5 लाख 2.5 लाख। अगर इसकी जर्नल एंट्री मांगता तो आपको जर्नल एंट्री बनानी अब आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट। ये देखो बेटा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट टू कपिल करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बटा वो 2.5 लाख मिला था, कैसे मिला था वो भी देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल और कपिल 2.5 लाख 2.5 लाख। तो बेटा आ गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट 2,50,000 2,50,000। प्लीज नोट इट डाउन। 21st क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। सिमरन और रीमा पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। बेटा क्वेश्चन दिमाग में डाल लो, सिमरन और रीमा पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। द कैपिटल एज ऑन 31st मार्च वर 2 लाख रुपीज। इनकी जो कैपिटल है बेटा वो है 2 लाख दोनों की। वेयरएस करंट अकाउंट हैज अ बैलेंस, फिर बेटा लिखा हुआ आ गया करंट अकाउंट का बैलेंस, यानी कि कैपिटल फिक्स्ड है। इनकी करंट अकाउंट का बैलेंस है 50,000 और 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। अच्छा कैपिटल फिक्स है ना बेटा, ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। और फर्म ने प्रॉफिट कमाया था 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% किस पे मिलेगा, जो फिक्स कैपिटल है। लो जी, क्वेश्चन लिखते ही खत्म हो गया बेटा, पढ़ते ही खत्म हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमारा। बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन के करंट अकाउंट में जाएगा और रीना के भी करंट अकाउंट में जाएगा। 2 लाख का 5% पूरे साल का बेटा 10,000। 2 लाख का 5% 10,000। 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दिए, बचे 2,80,000। और जो 2,80,000 रुपीज है वो इनकी रेशियो में बढ़ जाएंगे। बुक में रेशियो दे रखी है, चेक करो बेटा कितनी रेशियो दे रखी है, 3:2। तो 3/5 एक को मिलेगा और 2/5 और 2/5 दूसरे को मिलेगा। ये आ गया 1,68,000 और ये आ गया 1,12,000 रुपए। ये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया और करंट अकाउंट के नाम से आएगा। डन है बेटा, नोट इट डाउन। बेटा अब अपने पास है 23 क्वेश्चन। यहाँ ऊपर लिखा है फ्लक्चुएटिंग, आप देख सकते हो। 23 क्वेश्चन है। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बेटा ये इक्वल पार्टनर्स है। इनकी कैपिटल मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। मुबारक हो बेटा, फ्लक्चुएटिंग शब्द आ गया। अब फ्लक्चुएटिंग आ गया तो सारा काम सिर्फ एक ही अकाउंट से होगा और वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेथड, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और बेटा इनकी कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख की। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। और फर्म ने प्रॉफिट कमाया था 2 लाख रुपए बेटा 31 मार्च 2020 को। सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताते हैं कैसे करना है। तो बेटा ये रहा 23 का आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, फिर भी चलो बता देता हूं मैं आपको। आप बताओ कितनी कैपिटल थी? 5 लाख एक की थी, 4 लाख दूसरे की थी। तो 5 लाख का 10% बेटा कितना होता है? 5 लाख का 10% होता है 50,000 और 4 लाख का 10% होता है बेटा 40,000। तो प्रॉफिट एंड, अच्छा अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो क्या लिखते बेटा आप लोग? आप लिखते सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनीता कैपिटल अकाउंट लिखते हैं आप। और दूसरे का नाम क्या है? अंकिता। अंकिता कैपिटल अकाउंट। देखो करंट अकाउंट नहीं खुलेगा इस बार, तो 50,000 यहां आ जाता और 40,000 पे यहां जाता। तो जनरल एंट्री क्या होती? जनरल एंट्री क्या होती बेटा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट और टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। आंसर आपका आ चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा ये है 24 क्वेश्चन। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ये दो पार्टनर है बेटा, इनकी जो रेशियो है वो है 3:2। द कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। दोनों की कैपिटल दे रखी है बेटा 5 लाख और 6 लाख। क्लियर है बेटा? बस ध्यान से सुनना, आप ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। Their capital account has a credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively on 31st March 2020। ट्विस्ट आ गया बेटा क्वेश्चन में। इस साल 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। ये क्लोजिंग कैपिटल है, 31 मार्च 2020 की कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल है। आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग डेबिट हो चुकी है, ठीक है बेटा। नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, जनरल एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आफ्टर डेबिटिंग बताते हैं बेटा कैसे करना है क्वेश्चन कैसे करना है बताते हैं आपको बेटा। एक था आशीष, एक था आकाश। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। गिवन है क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख 6 लाख। उसने बोला है डेबिटिंग हो चुकी है सैलरी, ड्राइंग डेबिट हो चुकी है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। बहुत क्लियर बोल दिया क्वेश्चन ने कि ड्राइंग डेबिट हो चुकी है। तो भाई ड्राइंग डेबिट हो गई है, यानी कि पहले सब्ट्रैक्ट हो गई थी, तो वापस ऐड भी तो करो अब। तो ऐड ड्राइंग आफ्टर डेबिटिंग हो चुका था 1,50,000 1 लाख। बच्चा कह रहा है सर माइनस करो प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट माइनस नहीं होगा इस बार, क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत क्लियर बोल दिया कि आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग, सिर्फ ड्राइंग डेबिट हुई थी, प्रॉफिट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ था। इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट है। तो जो उसने बोला हम उस पर काम करेंगे। रूल तो हमारा ये कहता है कि क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। लेकिन माइनस प्रॉफिट कैसे कर दूं, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे को ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग, तो मैंने ड्राइंग को प्लस कर दिया। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 6 लाख 7 लाख बेटा, इन दोनों को प्लस किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। 6.5 लाख का 10%, 7 लाख का 10%, 70,000। अब उसने बोला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वो अब आपके बाएं हाथ का खेल है। बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशीष कैपिटल कितना बेटा, आशीष कैपिटल अकाउंट 65,000, इसकी 70,000। 5 लाख में से इन दोनों को माइनस किया, 1,35,000 आ गया। माइनस करने के बाद 3,65,000 आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो बटन है 3:2 बुक में दे रखी थी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। बेटा अपना जो क्वेश्चन है वो है अब निकला 25th क्वेश्चन है नरेश एंड सुकेश। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन लो, नरेश और सुकेश पार्टनर है, इनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख ईच। नरेश विड्रॉ करता है 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019 और 1 लाख रुपीज ड्रॉ करता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। 2 तरीके की ड्रॉइंग करता है, कैपिटल में से और एक प्रॉफिट में से। सुकेश आल्सो हैड विड्रॉन 1 लाख। सुकेश कितने रुपए विड्रॉ करता है बेटा 1 लाख। इफ नथिंग स्पेसिफाइड तो ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, आपको मैं लिखवा चुका था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट करता है 10%, नेट प्रॉफिट था 2 लाख। बेटा जान मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जो है एक है नरेश और एक है सुकेश, टेंशन मत लो। ट्रिपल ए क्वेश्चन है बेटा, टीचरों का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। अब मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूं, वो राज की बात आप सुन लो। वो राज की बात क्या है, जो थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दी थी आपको, वो राज की बात मैं आपको दोबारा लिख के देता हूं। और वो बात क्या थी कि अगर आपने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और मेथड है फिक्स्ड, दूसरे की मैं बात ही नहीं करता, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है बेटा। मैंने शायद इस वाले पेज पे लिखी थी, शायद इस पे है, देखना पड़ेगा एक बार दोबारा। बेटा बहुत आराम से सुननी है आपने, जो कहानी, ये कथा जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये इस कथा को ध्यान से सुनना। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, मैं 5-5 4-4 बार बोलूंगा, आपके दिमाग में आ जाए। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करते हैं। यानी कि जब क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस करते हैं तो ड्राइंग 2 होती है, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल को लेते हैं जब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते समय फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लेते हैं, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तब भी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को ही कंसीडर करते हैं। ये 2 बातें अपने जहन में डालो। और जब मैं बात करता हूं फ्लक्चुएटिंग मेथड की, जब मैं बात करता हूं फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो जब उसके अंदर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है, तो मुझे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों को प्लस करना होता है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं तो मुझे ड्राइंग ऑफ कैपिटल देखनी होती है। आप कहोगे सर अभी भी क्लियर नहीं है,
कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता था ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस साल नहीं 10 महीने पहले ही इसकी वीडियो बना के आपके YouTube पे डाल दी थी, क्योंकि हर साल बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मेरी बात अब आपने ध्यान से सुननी है बेटा, ये वीडियो यहीं अभी थोड़ी देर में एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 जिसका नाम है नरेश और सुकेश, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 25 आपने करना है। इसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 62, नाम है सिमरत एंड बी। मेरी बात बस अब आपने ध्यान से नहीं सुनी तो गड़बड़ हो जाएगी, और जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं उस इंस्ट्रक्शंस को सुनो और उस इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, मैं बात कर रहा हूं ईयर 2020 की, हम पढ़ रहे हैं 2020-2021 का सेशन। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी बुक में है नरेश और सुकेश, वो बेटा लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 21 था, वो मैंने पहले ही YouTube पे डाल दिया था आज से 10 महीने पहले। क्वेश्चन नंबर 21 YouTube, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैं इस क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। इसके बाद ही आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, लेकिन वहां पे 21 नंबर डाला हुआ है। और जो क्वेश्चन नंबर 62 है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने ए लगवाने लगवा लो, मेरा फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 62 जो इस साल है सिमरत और बीर बेटा, वो पहले से ही YouTube पे मैं डाल चुका हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 41। सर्च करना, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 41 है वो सिमरत और बीर का, बहुत आराम से करना है। इसका मतलब 21 क्वेश्चन की वीडियो अलग बनी हुई है, 41 क्वेश्चन की वीडियो अलग बनी हुई है। बहुत आराम से देखना है, कूल माइंड से देखना है, टेंशन मत लेना। दोबारा बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 25 है ईयर 2020-21 का क्वेश्चन नंबर 25, वो पिछले साल ही मैंने डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 के नंबर से वो उसकी वीडियो अलग बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 जो सिमरत और बीर का क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 41 के नाम से अकाउंट्स में आप खोलोगे, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 की वीडियो अलग से डाली हुई है। जब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट कर लोगे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 करवा दिया बेटा, और 2 वीडियो इसकी सब्स्टिट्यूट वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 और 62 इस साल हो रखा है। इस साल के क्वेश्चन नंबर है, लेकिन पहले से वीडियो अपलोडेड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी आफत से तुम बच चुके हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक पार्ट हमें बनाने आते हैं। अब जो अगली वीडियो होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके तैयार है। अब आएगा बड़े बड़े क्वेश्चन करने का मजा, तो हम लेते हैं, मजा तो लेंगे बट तो बेटा मैंने एक तरीके से देखा जाए तो अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत बड़ा टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमने 3 वीडियो तो प्रॉपर बनाई है, 1 फिर 2 फिर 3। कोशिश करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक ऐसे ना हो कि मंडे के बाद करो, फ्राइडे के बाद करो, अगले मंडे को नहीं बेटा, प्रॉपर इंटरवल पे करना है। मान लो मंडे को करोगे, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, जिसके अंदर पावर है वो तीनों वीडियो को एक साथ देखो बेटा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की जरूरत है, तीनों वीडियो एक साथ देखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और फिर क्वेश्चन नंबर 62 इसकी भी वीडियो है। ये क्वेश्चन नंबर 21 के नाम से है और ये क्वेश्चन नंबर 41 के नंबर से है। आराम से देखना है, समझना है, कूल माइंड होकर देखना है, और प्लीज देखना है और एक साथ देखना है। प्लीज ऐसा मत करना वीडियो को ब्रेक कर दो, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।